8 साल, 33 कत्ल और फिर हत्यारे ने कहा कि साहब याद आएगा तो आगे गिनती और भी बताऊंगा, जिसे मैंने मौत के घाट उतार कर चैन की नींद सुला दी और उसे इस कष्ट भरे दुनिया से मुक्ति दिला दी। हर सीरियल किलिंग के पीछे मर्डरर का कोई ना कोई मोटिव होता है, लेकिन आज जिस सीरियल किलर की बात मैं करने जा रहा हूँ उसका मिजाज ही कुछ और होता है। वो दिन में लोगों के कपड़े सिलता था हंसते मुस्कुराते हुए एकदम दोस्ताना अंदाज में, लेकिन रात को वो अपने शिकार के लिए कफन तैयार करने लगता था। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको क्राइम कनेक्ट पर भोपाल के एक सीरियल किलर की कहानी से कनेक्ट करूंगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में 30 से भी ज़्यादा ट्रक ड्राइवर को मार के ख़त्म कर दिया। क्यों, ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आते हैं कहानी पर। बात 2010 से 2018 के बीच की है। देश भर में कई जगह पर ट्रक ड्राइवर और उनके सहयोगियों की हत्या हो रही थी, लेकिन इन सभी वारदातों के पीछे कौन था इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा था। और ये सभी वारदात जो थी किसी हाईवे पर होता था या नहीं तो किसी सुनसान जगह पर, जहाँ पर ना कोई बंदा होता था और ना ही किसी बंदे की जात, और हत्यारा इसी बात का फायदा उठाता था। और चूंकि ये सभी जो वारदात होती थी ये सभी अलग अलग राज्यों में होता था और सभी राज्य के अपने अपने पुलिस होते हैं, सभी का काम करने का तौर तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, पर खबरों पर तो किसी का वश होता नहीं है। फिर महाराष्ट्र के बाद जब ट्रक ड्राइवर के कत्ल की वारदात झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी निकलकर सामने आने लगी, तो इन सभी को आपस में कनेक्ट करके देखे जाने लगा, क्योंकि भारत ने पहले भी स्टोन मैन किलर जैसे सीरियल किलर को झेला था, जो रात को फुटपाथ पर सोने वाले मासूम लोगों को पत्थर से कुचलकर मार देता था, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। ऐसे में माना जा रहा था कि ये जो अलग अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स की वारदात हो रही है कत्ल की, ये सीरियल किलिंग से जुड़ा हो सकता था। फिर सभी मामलों को आपस में कनेक्ट कर कर बहुत ही ध्यान से देखा गया, डिटेल से देखा गया। उसके बाद उसमें से कई चौंका देने वाली चीज सामने निकल कर आए। नंबर 1, मरने वाले सभी ट्रक ड्राइवर और उनके सहयोगी थे, जिनके बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था। नंबर 2, उन्हें गला घोट कर मारा गया था या फिर उन्हें जहर दिया गया था। नंबर 3, उनके शरीर पे कोई और इंजरी नहीं थी। इन 3 चीजों से एक बात तो साफ हो गई कि यह मामला सीरियल किलिंग का हो सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं था। इस वजह से या तो मामला अटका ही रह जाता था या फिर केस क्लोज। अब आता है साल 2018। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे एक इलाके से खबर आती है एक और ट्रक ड्राइवर के कत्ल की, जिसके बाद पुलिस का दिमाग खुल जाता है कि कहीं ये उसी सीरियल किलर का काम तो नहीं। अगर हाँ, तो उसे पकड़ने का यही वो मौका था। फिर पुलिस तबीज देना शुरू कर देती है, छानबीन शुरू हो जाता है और एक संदिग्ध पकड़ा जाता है। पुलिस ने जब उस संदिग्ध से पूछताछ की तो उसने अपने कई और साथियों का नाम लिया। फिर पुलिस ने उन सभी को अपने घेरे में लेकर सवालों का एक दौर चलता है, पूछताछ होती है और एक नाम निकलकर सामने आता है, और वो नाम होता है भोपाल के एक ऐसे शख्स का जो बहुत ही खुशमिजाज होता है, बहुत ही दोस्ताना होता है, और उसका नाम है आदेश खमारा, जो पेशे से एक दर्जी है। लेकिन अगर ये दर्जी इतना ही खुशमिजाज और दोस्ताना है तो फिर सभी अपराधी मिलकर उसका नाम क्यों ले रहे थे? तो अब यहाँ ये जरूरी था कि पुलिस आदेश खमारा को अपने गिरफ्त में ले ले, पर यह मुमकिन हो ना पाया क्योंकि वो पहले से ही रफूचक्कर हो गया था। तो क्या आदेश खमारा पुलिस से डरकर छिप रहा था, या फिर वही था वो सीरियल किलर जिसे देश भर के पुलिस को वर्षों से तलाश थी? रात को ही आदेश खमारा को ढूंढने की तैयारी शुरू हो जाती है। पुलिस भोपाल के अलग अलग जगहों पर छापा मारती है, लेकिन वो हाथ नहीं आता है। तभी खबर मिलती है कि हो ना हो वो पास के जंगल में छिपा हो सकता है।
फिर भोपाल सिटी की लेडी एसपी बिट्टू शर्मा जंगल में घुसती है और उसे अपने बंदूक के नोक पर दबोच लेती है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है। अब तक जो अपराधी पकड़े गए थे वो 2 मर्डर 4 मर्डर होने की बात कर रहे थे, लेकिन जब आदेश खमारा से पूछताछ हुई और उसने जो जवाब दिया उसके बाद वहां मौजूद सभी पुलिस वाले सन्ने रह गए, क्योंकि अब तक जो उनका एनालिसिस था वो सभी आदेश के बयान से फेल हो जाता है, क्योंकि वो 2 या 4 नहीं बल्कि 30 से भी ज़्यादा मर्डर करने की बात करता है। और उसे जब भी हिरासत में याद आता था तो वो पुलिस से कहता कि साहब मुझे एक और मर्डर के बारे में याद आ गया है। फिर वो सभी मर्डर की डिटेलिंग इतने अच्छे से बताता जैसे उनकी कहानियां उसके दिमाग में किताब की तरह छपी हो। वो बताता था कि कैसे उसने ट्रक ड्राइवर को फंसाया, कैसे उन्हें मारा, गला घोट कर मारा या जहर देकर मारा, जहर दिया तो आखिर कैसे जहर दिया। अब यहां पर पुलिस को लगने लगता है कि ये पूरा सीरियल किलिंग का जो मामला है वो लूट के लिए है, लेकिन आदेश खमारा कहता है कि उसका मकसद सिर्फ लूट करना नहीं था बल्कि उन लोगों को इस कष्ट भरे दुनिया से मुक्ति दिलाना था। वो खुद को मौत का मसीहा समझता था। उसके नज़र में उन ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी जो थी वो बहुत ही पीड़ादायक थी। वो महीनों तक घर से दूर रहते थे, कहीं भी रह लेते थे, कहीं भी खा लेते थे, कैसे भी अपना गुजारा कर लेते थे और इन सभी चीज़ों के दौरान उन्हें बहुत कष्ट होता था। और फिर यह आदेश खमारा उन्हें इस कष्ट भरे दुनिया से मुक्ति दे देता था, उन्हें मारकर। और ऐसे ही वो कत्ल का सिलसिला जारी रखता है। आगे जब पूछताछ में पुलिस पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि लोगों को मुक्ति देना चाहिए, तो वो उसके पीछे बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाता है अपना। वो कहता है कि उसका बचपन बहुत ही दुख भरा गुजरा था। उसके पिता उसे हमेशा मारा करते थे, पीटा करते थे। उसका पूरा बचपन भी पिता के पिटाई से गुजरा था। उसे कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं मिला और तो और शादी हो जाने के बाद भी पिता उसे पत्नी के सामने थप्पड़ जड़ दिया करते थे। उसके बाद ये सभी चीज़ उसके दिमाग में ऐसे घर ले लेता है कि वो इन सभी चीज़ों से परेशान रहने लगता है। वो लोगों के सामने तो हंसता है लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। वो जब भी काम से घर लौटता था तो उसे ऐसे सपने आते थे कि वो चाकू घिस रहा है, जैसे वो किसी की मौत की तैयारी कर रहा हो। वो खुद को जल्लाद के रूप में देखता था जो किसी को फांसी दे रहा हो। उसके बाद उसकी ये कल्पना उसको किसी को मुक्ति देने के लिए मजबूर करती थी और यहीं से वो सोच लेता है कि जब तक वो लोगों को मुक्ति नहीं देगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा और वो बन जाता है मौत का मसीहा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब आदेश खमारा के कन्फेशन के बाद उस पे मुकदमा चलता है और आपको जान के हैरानी होगी कि हैवानियत की हद पार कर देने वाला इंसान जिसने 30 से भी ज्यादा कत्ल किए हैं वो आज भी जिंदा है और जेल में बैठा उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उसके ऊपर अब फिल्म भी बनेगी जिसमें अनु कपूर उस सीरियल किलर का किरदार निभाएंगे। अब ये फिल्म कैसी होगी, इसमें कितना सच दिखाया जाएगा, कितना झूठ बताया जाएगा, ये सभी आप फिल्मी जाट गर्ल के इस चैनल पर देख सकते हैं, जहां आपको सुहानी चिकारा अपने जाट अंदाज में फिल्मों का ज्ञान देगी। फिलहाल आज के सीरियल किलर की कहानी में बस इतना ही। हम नए सफर में नए कहानी के साथ मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्राइम और क्रिमिनल्स की ऐसी ही कहानियां मैं लेकर आता रहूँगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।